साल है 2024 और नवंबर के आसपास का समय था जब मैंने प्लान किया था कि मैं अब रोज़ एआई या एलएलएम पे अपना समय बहुत सारा दूंगा ताकि मुझे वो समझने में मदद मिले और मैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में कुछ काम में ला सकूं। इतना सब करने के बावजूद भी प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिस्टम या रूटीन कह लीजिए आप, वो नहीं था। मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम प्री बिल्ट या रूटीन जिसमें कब क्या कितना करना है ये नहीं था। और जब आपको इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि आप बस कुछ डिसाइड कर लिए और उसको किसी तरीके से मैं कर लूँगा, उससे वो चीज़ नहीं होती है। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है सीखने का या किसी चीज़ पे काम करने का, तो उसको आप हर दिन में क्या-क्या करोगे, आपको वो मेंशन करना पड़ता है, आपको वो लिखना पड़ता है कि आज के दिन या 1 हफ़्ते तक मुझे ये करना है, दूसरे हफ़्ते मुझे ऐसा करना है। तो आपको वो रूटीन बनाने पड़ेंगे। अगर आपने रूटीन नहीं बनाए, तो जो चीज़ आपने सोची है सीखने की, मान लो वो यहाँ पे है, तो आप उसको सीखने के लिए आपको यहाँ पे लगेगा कि आप बहुत दूर हो उससे। तो इसलिए आप सीखना ही छोड़ दोगे, क्योंकि लगेगा कि उतने सीखने में बहुत एफर्ट जाएगा। जबकि आप उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके आप सीखना चाहोगे, तो धीरे-धीरे करके भले कुछ महीने लगे, लेकिन आप सीख जाओगे। और इसीलिए यहाँ पे रूटीन मदद करती है। कॉमन बिलीफ यही है कि अगर आपके पास कोई टास्क है करने को, तो उसको आप रोज़ करो और आपका वो टास्क पूरा हो जाएगा। अगर आपने उस टास्क को अपने डे टू डे वर्क में एक सही जगह नहीं दी है और एक सही समय नहीं दिया है, तो वो आपका जो टास्क है वो आप कुछ दिन तो कर लोगे डेफिनेटली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आपको जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो नहीं आता है, तो जो भीतर फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें यही लगता है कि अब इसको हटा दिया जाए। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं एलएलएम्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया था, तो 1 हफ़्ते तक तो सही चला, लेकिन जैसे ही वीकेंड आया तो होता है ना कि जिस दिन छुट्टी रहेगी तो उस दिन 1 नहीं 2 घंटे करेंगे। लेकिन 2 घंटे को कब करेंगे ये कुछ डिसाइड नहीं था। तो समय कैसे बीता? समय कुछ रील्स, मूवीज़ और तफरीह करने में बीत गया। और वीकेंड बीत गया, फिर वही ढाक के 3 पाद। फिर जब आपका 2 दिन छूट जाता है, तो अगला वीक वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। सो ऐसे ही रूटीन के बिना आपका जो टास्क आपने डिसाइड किया है, वो पूरा नहीं हो पाता है। और ये चीज़ आपको आपके पढ़ाई में भी दिखती होगी कि अगर आपने कोई टाइम टेबल बना के रखा है कि इसको इतना इतने बजे और इतने समय तक पढ़ना है, तो उस आप चीज़ को कर ले जाते हो। लेकिन अगर आपने उसको डिफ़ाइन नहीं किया है कि आपको ये कब करना है या कैसे करना है और कितना करना है, तो फिर वो आपके लिए इतना मेंटल बर्डन लगता है कि आप उसको छोड़ देना चाहते हो। अब इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली और इसका मैकेनिज़्म समझते हैं। तो ब्रेन क्या है, उसको डेली छोटे-छोटे कई सारे टास्क करने होते हैं। जैसे कि कब उठूँ या कब बेड पे थोड़ी देर के लिए लेटना है या कब नहाना है या कितने बजे ब्रश करना है या कितने बजे किससे बात करनी है। तो ये सब छोटे-छोटे डिसीजंस हैं जो आपको लगता नहीं कि आप ले रहे हो, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है और आप उसमें उस चीज़ को ऑटो मोड पे करते रहते हो। लेकिन जब आप ब्रेन को नया टास्क देते हो, जैसे कि मुझे अब आर्ट सीखना है या पेंटिंग करनी है, वो चीज़ तो अभी उस ब्रेन के रूटीन में आई नहीं है, तो इसलिए उसको सोचने में एक बर्डन सा फील होता है। और जब उसको बर्डन फील होता है कि इसके लिए तो मेरे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है कि मुझे कैसे इसको करना है, तो ब्रेन उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता है, उसको अवॉइड करता है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर कॉग्निटिव लोड ज़्यादा हो गया ना। अब ब्रेन को थोड़ा और काम करना पड़ता है। और ब्रेन कैसे चलता है? ब्रेन चलता है लो एनर्जी पे। उसको जितना हो सके कम एनर्जी खर्च करनी पड़े, और एनर्जी खर्च करनी कब पड़ती है? जब उसको डिसीजंस लेने होते हैं, और वो डिसीजंस जो उसने पहले नहीं लिए होंगे। सिमिलर हो सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि कोई नई डिसीजंस मुझे लेनी है, तो उस समय ब्रेन थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करके उस चीज़ को टालने की कोशिश करता है। उसे ये लगता है कि आज मैं नहीं करूँगा, लेकिन कल कर दूँगा, क्योंकि अभी मुझे रिलीफ चाहिए।
कल का मैं कल देखूँगा, लेकिन अभी मुझे रिलीफ चाहिए। अभी मुझे नहीं सोचना है कि इसको मैं कैसे करूँगा, पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है, पेंटिंग के लिए ब्रश कहाँ पे है। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग के लिए एक बर्डन का काम करती है, तो इसलिए रूटीन हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी-छोटी बात को आप लिख के उसका रूटीन बना दो, लेकिन जो चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस मानते हो उसकी है, तो उसको आपको एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा और उसको कितना करना है, कब करना है, उसके लिए क्या-क्या मुझे आज या कल करना है या इस हफ्ते करना है, ये चीज़ आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ब्रेन को अगले दिन ये चीज़ सोचना नहीं पड़ता है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ऐसा करना है। तो ब्रेन को जब सब कुछ पहले से प्री-बिल्ट तैयार मिलता है कि आज मेरा काम इतना करना है, तो ब्रेन उस समय बहुत सही तरीके से फंक्शन करता है और आपको उस चीज़ को अवॉइड करने का कोई ठोस रीज़न नहीं मिलता है, तो आप उस चीज़ को कर जाते हो। अब जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे कि 1-2 हफ्ते आप उसको ये बोल के रखो कि मुझे बस 5 मिनट के लिए शाम को 8:30 या 8 बजे के आस-पास मैं बस 5 मिनट के लिए गिटार को बस पकड़ूँगा और स्ट्रिंग के साथ खेलूँगा। बस इतना ही करना ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये तो मेरे लिए नोन इश्यू है और मैं इसको 5 मिनट के लिए मुझे पकड़ना है, वो मैं कर सकता हूँ। पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे-जैसे हफ्ता बीतता जाएगा तब तक आपका ब्रेन उसको एकस्टम कर लेगा अपने अकॉर्डिंगली। इसलिए जब कोई इंसान ये समझता है कि उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है या उसके अंदर कोई पेशेंस नहीं है, तो ये चीज़ डिसिप्लिन या पेशेंस की नहीं है। ये चीज़ आपके रूटीन्स की है कि आप कैसे अपना दिन डिज़ाइन करते हो। अगर आपका दिन वेल डिज़ाइंड है और आप जिस टाइम स्लॉट के लिए जो काम असाइन करके रखे हो और आपको पता है कि उस समय तक आप फ्री हो जाओगे उस काम को करने के लिए, तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ना डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो करना है आपने पहले से तय कर दिया है, बस आप वही करोगे। उसको बस आपको हर हफ्ते रिव्यू करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको एक टास्क लेना है, उस टास्क को 4 टू 5 सेक्शन में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट 2 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बस ये काम रहेगा कि आपको उस टास्क से रिलेटेबल बनाना है और डेली की रूटीन में शामिल करना है। आप पहले स्टेप या दूसरे स्टेप को थोड़ा आप ईज़ी बना के रखो। अगर आपने पहले ही बना लिया कि आज ही मुझे बहुत ही हाई लेवल का स्किल मुझे गेन कर लेना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको रूल्स बनाने हैं। पहले स्टेप में आपको बेसिक्स जितने हो सके आप वो रखो। अगर जैसे आपको कोई स्किल सीखनी है, जैसे कि आपको कोई कोडिंग सीखनी है या आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आप पहले उसके बेसिक्स रखो कि इतने बेसिक्स कि आपको बस उससे यूज़ टू होना है। सो फर्स्ट स्टेप में ये रखो। दूसरे स्टेप में आप उस बेसिक्स को कैसे आप छोटे-छोटे जगह पे यूज़ कर सकते हो। सो ये फर्स्ट 2 स्टेप अगर आपका हो गया, तो फिर आप तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में थोड़ा आप उसको एक्सटेंड करके थोड़ा और लेवल आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा करने से आपके ब्रेन को कोई कॉग्निटिव लोड नहीं मिलेगा। उसको ये लगेगा कि ये तो मैं रोज़ करते आया हूँ, तो आगे भी इसको कर लूँगा। थोड़ा-सा चैलेंज रहेगा क्योंकि थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपका रूटीन सेट है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है। तो ये जो स्टेप्स बताए हैं, इसको आपको हमेशा से ये पहले डिसाइड करके रखना है कि ये चीज़ मुझे अगले हफ्ते के लिए पहले से बना के रखनी है, या कल मैं जो करने वाला हूँ वो मुझे आज शाम तक या रात तक पता होना चाहिए। या फिर आप पूरे हफ्ते का बना लो, या फिर आप पूरे दिन का एक दिन पहले बना सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट काम करता है वो एक हफ्ते पहले का प्लान सही काम करता है। मैं जो करता हूँ अभी वो एक दिन पहले का बना के रख देता हूँ, उस पे काम करता हूँ। लेकिन वो एफिशिएंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर भी प्रोक्रेस्टिनेशन आता है कि आज मैं सोच रहा था कि आज छोड़ो, नहीं बनाते हैं। तो उसी से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे खुद फील हुआ कि अगर मेरे पास पहले से प्री-बिल्ट होता कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, तो फिर मैं इसको कर लेता। लेकिन मेरे पास कुछ पहले से आइडिया नहीं थे। लेकिन जैसे ये मेरे साथ हुआ, तो इसमें मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि इससे किसी और की हेल्प हो सकती है। तो अगर आपको किसी स्किल में मास्टर होना है, तो स्टेप्स यही है।
आपको पहले उसके साथ रिलेटेबिलिटी बनानी है, यानी उसके साथ थोड़ा समय बिताना है। 5 मिनट इनफ है। 5 मिनट आपको एक हफ़्ता बिताना है, 10 मिनट आपको दूसरे हफ्ते बिताने हैं। फिर उसके बाद आपको रेपिटिशन कंटिन्यू रखना है। रेपिटिशन इन द सेंस आपको डेली वो चीज़ करनी है, और प्लस तीसरे या चौथे हफ्ते में आपको वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना है। वॉल्यूम मतलब जो आप कर रहे थे 10 मिनट, उसको आप 20, 30 या 50 मिनट तक आप बढ़ा सकते हो। तो ये आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है तो फिर आपको ये मेंटेन करना है कि आप जो करते जा रहे हो वो रोज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रेपिटिशन, वॉल्यूम प्लस कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ अगर आपकी हो जाती है तो आपको जो चीज़ आप सीखना चाहते हो, जो आपको लगता है बहुत टफ है, वो इतनी भी टफ नहीं लगती है। आपका समय वैसे भी पास हो जाने वाला है। अगर आप अभी नहीं काम करोगे तो आपको बाद में करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है ना कि आप अभी करो, 5 मिनट या 20 मिनट के लिए अभी कर लो, क्योंकि समय तो रोज़ बीत ही रहा है, हर दिन पास हो रहा है। अगर आप उस दिन में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते तो वो आप स्किल अब तक बहुत अच्छे से डेवलप कर चुके होते। तो आपने अगर कोई सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ पे मास्टरी करनी है, सो उस पर आज ही काम करें, ना कि कल मैं करूँगा। अगर आपको कल करने का है तो आपको आज ही एक प्लान बनाओ कि आपको ये करना है, तो उसको आज लिख डालो। और ऐसा बनाना कि प्रैक्टिकल लगे, कि मतलब आपका फ्री टाइम कब होता है। जैसे कि अगर आप कॉलेज गोअर हो या स्टूडेंट हो या ऑफिस गोअर हो, सो फिर आपके पास जो समय मिलता है वो शाम के 7 या 8 बजे के आसपास बहुत फ्रीली रहोगे। या तो आप सुबह उठते ही 1 घंटा उसमें एलोकेट कर सकते हो या आधे घंटे, या फिर शाम में 8 या 8:30 के आसपास आधे 1 घंटे के लिए आप वो समय दे सकते हो। और उस समय में किसी को भी इंटरफियर नहीं करने देना है, चाहे वो कोई भी हो। जो भी आपके रिश्तेदारी वाले या फ्रेंड्स वाले या ऑफिस वाले काम हो, उनको आप पहले से निपटा के रखो। और वो टाइम स्लॉट आप ऐसे बना के रखो कि उस टाइम स्लॉट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट कभी भी आ सकता है, इसका कोई मनाही नहीं है कि कभी कुछ इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन वो इमरजेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि हर दूसरे दिन वो आ रही है। तो आपको एक टाइम स्लॉट बनाना है, फिर आपको उसको करते जाना है काफ़ी लंबे समय तक। और यही सीक्रेट है जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं, क्योंकि उनमें यही एक कॉमन ट्रेट पाई जाती है। तो वो लोग एक चीज़ पे काम करते हैं, उसको काफ़ी लंबे समय तक करते रहते हैं, जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो जाए। सो आपका इस पर कोई ऑब्जर्वेशन या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और आपको इस पर कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ वो भी लिखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।